सब लोग म्यूट पे रखिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए और म्यूट पे रहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वीडियो ऑफ कर लीजिए दीपचंद सर। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर द्वारा आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 15वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, प्रत्येक प्राणी, चाहे वह एकेंद्रीय जीव हो और चाहे वह पंचेंद्रीय जीव हो, चाहे मानव हो, चाहे देव हो, चाहे तिर्यंच हो, और चाहे नरक गति का नेरियक जीव भी क्यों न हो, अनादिकाल से जीव की खोज सुख रही है। जीव हमेशा सुख की खोज करता रहा है। सुख मिला या नहीं मिला ये बात अलग है। सुख किस में है किस में नहीं है, यह समझ में आया हो या ना आया हो यह बात अलग है। अथवा सुख की चाहना करते हुए भी कार्य जिस प्रकार के किए उस कारण से उसे सुख मिला या दुख मिला, यह भी बात जुदा है। परंतु व्यक्ति की चाह, प्राणी मात्र की जो चाह है वो सुख है। प्राणी मात्र अपने आप में सुखी बनना चाहता है, सुख पाना चाहता है, सुख ही उसका लक्ष्य है। यह निश्चित बात है। और इसीलिए संसार के अंदर अनेक व्यक्तियों ने, बुद्धिजीवियों ने, वैज्ञानिकों ने सुख के लिए नई नई खोज की, आधुनिक उपकरणों को बनाया, उपकरणों की खोज की, नई से नई तकनीक इजाद की ताकि सुख प्राप्त कर सके। यह
संसार दृष्टि और भौतिक दृष्टि से सुख की खोज हुई। दूसरी तरफ जिनको सुख की खोज करते करते जब सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब सुख के स्वरूप को समझने का प्रयास किया, और तब ज्ञानी भगवंतों ने, ऋषि मुनियों ने आत्म सुख का लक्ष्य निर्धारित किया। एक भौतिक सुख है और दूसरा आध्यात्मिक सुख है, लेकिन किसी न किसी रूप में व्यक्ति सुख तो चाहता रहा है। पहला प्रयास भौतिक सुखों का रहा। जब भौतिक सुखों से वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तब वास्तविक सुख के लिए आत्म सुख की खोज प्रारंभ हुई। एक अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि कुछ व्यवहारिक सुख हैं जो वास्तव में सुख न होने पर भी सुख रूप मान लिए गए हैं, और जो वास्तविक सुख है वो निश्चय में सुख है। जो आध्यात्मिक सुख है वो निश्चय में सुख है। तीर्थंकरों की वाणी, केवली भगवंतों की वाणी व्यवहार और निश्चय, इन दोनों को साथ लेकर के चलती है। इसी दृष्टिकोण से स्थानांग सूत्र के 10वें ठाणे में व्यवहारिक सुख और निश्चय सुख, इन दोनों को सुख के रूप में बताया गया है। वास्तव में ज्ञानी भगवंतों की दृष्टि में तो जो निश्चय सुख है वही सुख है, अर्थात जो आध्यात्मिक सुख है वही सुख है। परंतु व्यवहार जगत में भौतिक सुख साधनों को भी पुण्य के द्वारा प्राप्त अनुकूलताओं को भी सुख कहा जाता है, सुख माना जाता है। इस व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निश्चय और व्यवहार दोनों अपेक्षाओं से 10 प्रकार के सुख की प्रभु महावीर ने प्रस्तुति की है। प्रभु महावीर के शब्दों में, आगम के शब्दों में 10 प्रकार के सुख कहे गए हैं। भगवान फरमाते हैं 10 विहे सौखे पन्नते तंजहा, आरोग्य दीह माउम अड्डे जम काम भोग संतोषी, अथी सुह भोग निखम्मेव तत्तो अणवाहे, आरोग्य दीह माउम अड्डे जम काम भोग संतोषी, अथी सुह भोग निखम्मेव तत्तो अणवाहे। अर्थात इस गाथा में 10 प्रकार के सुखों का परिचय दिया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है आरोग्य सुख, फिर कहा दीर्घ आयुष्य सुख, तीसरा है आद्यता सुख, चौथा काम सुख, पांचवा भोग सुख, छठा संतोष सुख, सातवां अस्थि सुख, आठवां शुभ भोग सुख, नौवां निष्क्रमण सुख, और 10वां और अंतिम सुख जो है वो अनाबाद सुख, या जिसे हम अव्याबाद सुख भी कहते हैं।
बंधुओं, इन 10 सुखों के अंदर मुख्य रूप से 9वां और 10वां जो सुख है वो आध्यात्मिक सुख है, और इसी तरह से जो संतोष सुख है 6ठे नंबर का, वो मानसिक सुख है। बाकी के जो शेष सुख हैं वो काया के सुख या भौतिक सुख हैं, जिनको व्यवहार में सुख माना है संसार ने, संसार के लोगों ने उसे सुख माना है, और किसी न किसी रूप में पुण्य कर्म या शुभ कर्म के उदय से वो साता रूप लगते हैं, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से उनको सुख कहा गया है। सबसे पहला आरोग्य का सुख कहा गया है। व्यवहार में भी कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जब तक संसार में चतुर्गति रूप परिभ्रमण है, 4 गतियों में जन्म मरण जब तक इस जीव का चालू है, वहां तक शरीर लगा रहेगा। शरीर के बिना जीव का जीवन संसार में नहीं रह सकता। मोक्ष में अशरीर दशा है, शरीर मुक्त अवस्था है मोक्ष की, पर संसार में शरीर रहित या अशरीरी दशा नहीं होती, देह मुक्त दशा नहीं होती। देह में रहते हुए, शरीर में रहते हुए जीवन है। एक आयुष्य पूरा होता है, एक शरीर छूटता है, फिर दूसरा आयुष्य प्रारंभ हो जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है। परंतु संसार काल में कर्म युक्त, कर्म सहित अवस्था में शरीर से मुक्त अवस्था नहीं हो सकती, और जहां शरीर है वहां प्रायः बीमारियां जुड़ी रहती है। ज्ञानियों की दृष्टि से तो मानव के शरीर में लगभग 4.25 करोड़ बीमारियां छिपी बैठी है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं एक मानव शरीर में, और एक एक रोम छिद्र के अंदर 2.25 1.75 रोगों के निमित्त कारण बैठे हुए हैं। तो फिर निरोग कैसे रहा जा सकता है? फिर भी जीवन अच्छी तरह से मर्यादित और संयमित रखा जाए तो प्रायः आरोग्य बना रहता है, स्वास्थ्य बना रहता है। कदाचित अशुभ कर्म का उदय हो जाए, आसाता वेदनीय का उदय हो जाए, तो पीड़ा, वेदना, बीमारी, व्याधि प्रकट हो सकती है। और जिस समय पीड़ा या बीमारी प्रकट होती है, व्याधियां प्रकट होती है, तब जीव को सुख की अनुभूति नहीं होती। इसलिए आरोग्य होना, रोग रहित अवस्था, स्वस्थ जिसको कहते हैं, वैसी स्वास्थ्य दशा को पहला सुख कहा गया है। क्योंकि अगर आरोग्य ठीक नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर व्यक्ति न संसार का कोई कार्य सुखपूर्वक कर पाता है, न धर्म और अध्यात्म की साधना भी वो व्यवस्थित कर पाता है। ज्ञानियों ने तो यहां तक फरमाया है कि
ज्ञान प्राप्ति में भी रोग जो है वो बाधक है। बार बार बीमारी आती रहे, बार बार व्यक्ति बीमार पड़ता रहे, तो वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना सही ढंग से नहीं कर पाता है, और सांसारिक कार्य भी वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। इसलिए जीवन का पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। इसलिए यहां पर आरोग्य शब्द को निरोग दशा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में बताया गया है। भक्त जब भगवान से कुछ मांगता है, कुछ पाना चाहता है, भाव व्यक्त करता है भक्ति पूर्वक, तब भी वो आरोग्य की कामना करता है। जब हम लोगस्य का पाठ बोलते हैं, तब भी हम आरोग्य मोहि लाभम, हम भगवान से यही भावना करते हैं, मांगनी नहीं है, वो याचना नहीं है। प्रभु के प्रति भक्ति करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हम ऐसी भावना रखते हैं कि मुझे आरोग्य की, यानी कि स्वस्थ शरीर की भी प्राप्ति हो। जब तक शरीर है, स्वास्थ्य बना रहे, ताकि मैं धर्म आराधना भी कर सकूं। दूसरा सुख बताया दीर्घ आयुष्य, दीहमाउम, आयुष्य दीर्घ हो। आगम में संक्षिप्तीकरण व्यवस्था होती है, इसलिए दीर्घ आयु कहा, लेकिन टीकाकारों ने इसके साथ शुभ विशेषण जोड़ा, शुभ दीर्घ आयु। क्योंकि आयु में शुभ आयु भी होती है और अशुभ आयु भी होती है। नरक में भी दीर्घ आयु होती है। 33 सागरोपम की स्थिति नरक में भी है, और 33 सागरोपम की स्थिति देवलोक में भी है। नरक वाली दीर्घ आयु सुख रूप नहीं है। इसलिए जो शुभ दीर्घ आयु है, अर्थात जहां सभी प्रकार की अनुकूलता है जीवन में, उसके साथ आयु दीर्घ होती है, तब जीव को सुख की अनुभूति होती है। सभी अनुकूलताएं हैं, और अगर आयु लंबी नहीं है, बहुत अल्प आयु में अगर मृत्यु हो जाए, तो चाहे जितना धन वैभव, वो सब किसी काम का नहीं आता, वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए दूसरा सुख शुभ दीर्घ आयु, आयु दीर्घ हो लेकिन शुभ आयु दीर्घ हो। नरक की आयु दीर्घ नहीं चाहिए, मनुष्य की आयु दीर्घ चाहिए, पशु की आयु दीर्घ नहीं चाहिए, देव की आयु दीर्घ चाहिए। वो पुण्य से प्राप्त होती है। फिर तीसरा बताया आद्यता सुख, अर्थात घर में व्यक्ति के पास आवश्यक संपत्ति होना जरूरी है। धन वैभव से भी व्यक्ति को व्यवहार में सुख की प्राप्ति हो सकती है। धन ना हो, वैभव ना हो, आवश्यक सामग्री ना हो, तब लंबा आयु और स्वस्थ शरीर होते हुए भी वो अपने जीवन को सातामय नहीं चला सकता। इसलिए जीवन में साता हो, उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री, धन वैभव संपत्ति का होना भी सुख का एक कारण माना गया है। ये सारे व्यावहारिक सुख की अपेक्षा से कहा गया है, परंतु व्यवहार में उसको सुख का कारण माना गया है। फिर दिया चौथे और पांचवें नंबर में काम सुख और भोग सुख। बंधुओं, मनुष्य के पास 5 इंद्रियां हैं। हम सब के पास 5-5 इंद्रियां हैं।
श्रोतेंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसनेन्द्री और स्पर्शनेन्द्री। इन पांचों इंद्रियों को उनके योग्य, उनके अनुकूल विषयों का प्राप्त होना, उसमें भी जीव को सुखाभास होता है, सुखानुभूति होती है। निश्चय में सुख नहीं है, लेकिन व्यवहार जगत में पांच इंद्रियों के साधनों की, पांच इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति होना भी सुख रूप कहा गया है। और पांच इंद्रियों में दो विभाग किए गए हैं, श्रोत इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय। इनको कामी इंद्रियां कहा गया है। इसलिए काम सुख का मतलब है कान को और आंख को जिस विषय से अनुकूलता प्राप्त होती है, सुनने के लिए अच्छे शब्द मिले, मधुर वाणी सुनने के लिए मिले, और देखने के लिए सुंदर सात्विक दृश्य मिले, सुंदर सात्विक वातावरण मिले, तब जीव अपने आप में सुख का अनुभव करता है। इसलिए काम सुख यानी श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय के मनोज्ञ शब्द और रूप की प्राप्ति होना, और भोग सुख का अर्थ है घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय। इनके लिए मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस और मनोज्ञ स्पर्श की प्राप्ति होना, ये सभी चीजें शुभ कर्मों के, पुण्य कर्मों के योग से प्राप्त होती है। जहां पुण्य कर्म का उदय ना हो, वहां ये अनुकूल चीजें उपलब्ध नहीं होती है। समस्या यह है कि व्यक्ति पुण्य का फल चाहते हैं, पर पुण्य के कार्य नहीं करता है, धर्म के कार्य नहीं करता है। पाप का फल किसी को पसंद नहीं है, पाप का फल कोई नहीं चाहता है, फिर भी पाप के कार्य करते रहते हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्य नेच्छन्ति मानवः। मानव का स्वभाव ऐसा है कि वो पुण्य के फल की तो चाहना करता है, लेकिन पुण्य के काम नहीं करता, धर्म के काम नहीं करता। और बिना पुण्य और धर्म के कार्य किए हुए मात्र चाहना करने से पुण्य का फल नहीं मिलता। और दूसरी तरफ पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप के फल की चाहना नहीं करता है, कोई भी मानव पाप के फल की चाहना नहीं करता, लेकिन अपने क्रियाकलापों से, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने प्रयत्नों से वो पाप करता रहता है। पाप करके पुण्य के फल की चाहना करना तो प्राप्ति नहीं होगी। पुण्य का फल उसी को मिलता है, सुख रूप उपलब्धि उसी को होती है जो पुण्य और धर्म की प्रवृत्ति में आगे बढ़ता है। अब इसके लिए सबसे पहली बात चाहिए संतोष। जहां संतोष हो जाता है, वहां मन में प्रसन्नता रहती है। इसलिए छठा सुख संतोष सुख बताया। संतोष आए तो आरोग्य, दीर्घ आयु, आढ्यता, काम, भोग सारे सुख रूप बनते हैं। और अगर संतोष ना आए तो ये पांचों कितने भी प्राप्त हो जाएं, ये सुख रूप नहीं होते। इसलिए आगम की गाथा में पहली पंक्ति में छठे नंबर पर संतोष रखा। पांच चीजें पुण्य से प्राप्त होती है, संतोष पुण्य से प्राप्त नहीं होता। संतोष व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से स्वीकार करता है। अर्थात पुण्य से कितना भी प्राप्त हो जाए, व्यक्ति का मन का पुरुषार्थ अगर प्रबल नहीं है, मन का पुरुषार्थ सम्यक नहीं है,
संतोषमय नहीं है, तो ये पांचों चीजें भी, आरोग्य, दीर्घ आयु, आध्यात्व यानी धन, वैभव, संपत्ति, काम और भोग, ये साधन भी सुख नहीं दे सकते। इसलिए सबसे बड़ा सुख व्यवहार जगत में संतोष सुख को कहा है। कवि ने भी कहा है, गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये पांच जो ऊपर के हैं, उन पर संतोष की अगर मर्यादा आ जाती है तो बाकी चीजों की कम होना न होना मायने नहीं रखता है। थोड़े में भी व्यक्ति संतुष्ट होकर के सुखी रह सकता है। इसलिए छठे नंबर पर संतोष सुख दिया है। सातवें नंबर पर कहा है कि अस्थि सुख, ये भी पुण्य के योग से बनता है। बंधुओं, अस्थि सुख का भावार्थ यह है कि व्यक्ति को जिस समय जिस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता है, उस समय वह वस्तु अगर उसे उपलब्ध हो जाती है, अर्थात हम व्यवहार में जिसको कहते हैं कि आया हुआ काम व्यवस्थित रूप से निभ जाना, आया हुआ काम निकल जाना, जिस समय जिस वस्तु की वास्तव में आवश्यकता है, उस समय उस व्यक्ति को वह वस्तु उपलब्ध हो जाए, समय पर उपलब्ध हो जाए, तब जीव साता का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है। हालांकि साता और सुख में भी थोड़ा फर्क है। साता मुख्य रूप से शरीर संबंधी साता, वेदनीय को साता कहते हैं, और सुख का संबंध मुख्य रूप से मन के भावों से है। इसलिए जब ठीक समय पर, आवश्यकता होने पर, वास्तविक आवश्यकता होने पर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उचित वस्तु मिल जाती है, तब व्यक्ति शरीर से साता को अनुभव करता है और मन के भावों में भी उसे सुख की अनुभूति होती है। तो छठा सुख संतोष सुख और सातवां सुख अस्थि सुख, अर्थात समय पर वस्तु की प्राप्ति हो जाना, समय पर वस्तु का मिलना। आठवां है शुभ भोग सुख। वैसे चौथे और पांचवें सुख में काम सुख और भोग सुख की बात कही है, वहां उपलब्धि होना है, प्राप्त होना है। यहां शुभ भोग, जो भोग के साधन मिले वो शुभ होने चाहिए। विकृत साधनों से सुख की कभी खोज नहीं होती। विकृत साधनों से कभी व्यवहार का भी सुख नहीं मिलता। निश्चय सुख तो है ही नहीं, लेकिन व्यवहार का सुख भी विकृत साधनों से नहीं होता है। विकृत साधन मूलतः दुख के कारण है। इसलिए यहां शुभ भोग सुख की बात कही है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है और वो उसे सुख मानता है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से वो व्यवहार में भी सुख नहीं है, वो तो दुख के कारण है। व्यवहार जगत में भी दुख के कारण है। शुभ भोग का मतलब है सात्विक पदार्थों की उपलब्धि होना, और सात्विक पदार्थों का उपभोग करके व्यक्ति के मन में जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे शुभ भोग सुख कहा गया है। आखिरकार ये आठ भी, आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, आद्यता, काम, भोग, संतोष, अस्थि और सुख भोग, ये व्यवहार के सुख हैं। संतोष मन का सुख होने के कारण वो आध्यात्मिक सुख की तरफ आगे बढ़ा सकता है। बाकी के साथ तो पूर्ण रूपेण भौतिक और शारीरिक सुख है। वास्तविक सुख की शुरुआत होती है नौवें सुख से, और नौवें सुख के रूप में भगवान ने फरमाया है निष्क्रमण सुख, जिसको अभिनिष्क्रमण कहते हैं।
नमिराज के जीवन की हम घटना पढ़ते हैं। नमिराज के शरीर में भयंकर दाह ज्वर था, पीड़ा थी, दुखी थे, परेशान थे। जैसे ही उनके अंदर कंगन के निमित्त से एकत्व भावना का बोध हुआ, और एकत्व भावना की गहराई में जब गए तो आगे वहां वर्णन आता है, अभिनिखमयी नमिराया। नमिराज जो है अभिनिष्क्रमण कर जाते हैं, अर्थात संसार से निकलने की यात्रा का नाम अभिनिष्क्रमण है। संसार के भोगों से बाहर निकलने की यात्रा का नाम अभिनिष्क्रमण है। संसार के राग, द्वेष, विषय, विकार, कषाय, इन दोषों से बाहर निकलने की यात्रा का नाम अभिनिष्क्रमण है। नमिराज के लिए आया, अभिनिखमयी नमिराया। नमिराज ने अभिनिष्क्रमण कर लिया, अर्थात इन सारे उपलब्ध भौतिक सुखों को छोड़ करके, सबका त्याग करके, लद्देवी पिट्ठी कुबई, उपलब्ध होने पर भी, सुख भोग के साधन उपलब्ध होते हुए भी जो विरक्ति भाव से आत्म कल्याण की दृष्टि से उपलब्ध सुख भोगों को उदासीनता पूर्वक पीठ दिखा करके आत्म कल्याण के मार्ग की ओर चला जाता है, उसकी यात्रा अभिनिष्क्रमण कहलाती है। जैसे जब भी किसी भाई या बहन की दीक्षा का प्रसंग होता है, उस दिन वो ठीक सुबह अपने घर से सभी रिश्ते नाते, भौतिक वैभव, धन संपत्ति, सब कुछ छोड़ करके, राग द्वेष सब कुछ छोड़ करके, और राग द्वेष उत्पन्न करने वाले साधनों को छोड़ करके, उन सभी संयोगों का त्याग करके आत्म कल्याण के मार्ग पर निकलते हैं। तब कहते हैं कि अभिनिष्क्रमण यात्रा। यहां से वास्तविक सुख की यात्रा शुरू होती है, और यह यात्रा उत्तरोत्तर आगे बढ़ती है। जैसा पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ, उतनी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते बढ़ते जिस दिन ये अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, उस दिन जीव को अनाबाध सुख की प्राप्ति होती है। बाकी के जितने भी सुख, व्यवहार के भौतिक सुख बताए हैं, वो अनाबाद नहीं है, अव्याबाद नहीं है। थोड़ी देर के लिए किसी चीज में सुख लगता है, फिर दुख अनुभव होने लगता है। थोड़ी देर के लिए जीवन में साता रहती है, फिर असाता आ जाती है। धन और आरोग्य भी इसकी कोई नियमा गारंटी नहीं है कि आज है तो कल जीवन भर तक के लिए रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये सुख थोड़ी देर हो सकते हैं, और थोड़ी देर में दुख के रूप में बदल सकते हैं। परंतु अभिनिष्क्रमण से जिस सुख की यात्रा का शुभारंभ होता है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते अनाबाद सुख तक पहुंचता है, अर्थात उस बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर कभी कोई दुख जीवन में नहीं आता। अब अनाबाद सुख या अव्याबाद सुख मोक्ष के सुख को कहा जाता है। जब तक जीव देहधारी है, शरीर में जी रहा है, शरीर के साथ जी रहा है, वहां तक कम या ज्यादा साता असाता, सुख दुख आते जाते रहते हैं। जब आठों कर्मों का क्षय करके, देह मुक्त होकर के, कर्म मुक्त होकर के, संसार मुक्त होकर के, 8 कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है, तब अव्याबाद सुख होता है। उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आगम के शब्दों में कहते हैं, सिज्जयी बुज्जयी मुच्चयी परिनिब्बावयी सव्व दुखान मंतम करेई। जब जीवात्मा सिद्ध हो जाती है, बुद्ध हो जाती है, मुक्त हो जाती है, परिनिर्वाण को प्राप्त करती है,
तब वो सभी दुखों का अंत कर देती है। सब दुखान मंतम करे। जब सब दुखों का अंत हो जाता है तो फिर एकांत सुख बचता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुख है। वो एकांत सुख मुक्त दशा में है, उसी को अनाबाद सुख या निराबाद सुख या अव्याबाद सुख कहते हैं। अर्थात सभी प्रकार की बाधाओं से रहित जो आत्म अनुभूति का, आत्मलीनता का जो सुख है, वही वास्तविक सुख है। उसकी शुभारंभ यात्रा निष्क्रमण से शुरू होती है और अंततः वो मोक्ष तक ले जा करके पूर्ण होती है। तो बंधुओं, हम भौतिक और व्यवहारिक सुख में संतोष धारण करें, आगे बढ़ते हुए सब कुछ छोड़ करके अभिनिष्क्रमण की तरफ हमारा लक्ष्य बना रहे और हमें अभिनिष्क्रमण का लाभ प्राप्त हो, अर्थात संयम मार्ग पर हम आगे बढ़ें और अंततः सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सब दुखों का अंत होकर के अव्याबाद सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय चिन्ह।